आज के हम लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके। आज के लेक्चर में हमने अब कहा था एक हम डिस्प्ले कैंपेन बना लेते हैं, ताकि जो है ना डिस्प्ले कैंपेन का भी एस्पेक्ट्स हमारे सामने क्लियर हो जाए। वैसे तो हमने काफ़ी ज़्यादा सर्च का वर्क इतना किया था कि हम डिस्प्ले के हवाले से शुड बी ईज़ी, हमें समझ आ जानी चाहिए, बट स्टिल इट्स अ गुड आइडिया कि हम प्रैक्टिस करें। बट बिफोर हम आगे जाएँ और इसको स्टार्ट करें, एक सवाल मैं पूछता हूँ कि व्हाई डिस्प्ले नेटवर्क? डिस्प्ले नेटवर्क क्यों करना चाहिए? प्रायोरिटाइज़ क्यों करना चाहिए? हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। व्हाट्स योर टेक कि हमें क्यों प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए? इंक्रीज रीच एंड फॉर ब्रांड बिल्डिंग, गेटिंग मोर रिच एंड ब्रांड अवेयरनेस। ठीक हो गया। एक और बात थी, हमें इस पे हमें पता होना चाहिए था कि गूगल कवर्स अप टू 80% ऑफ द ऑनलाइन ट्रैफिक, जो कि टोटल है उसको गूगल कैप्चर कर लेता है थ्रू गूगल सर्च एंड देयर एडवर्टाइजिंग पार्टनर्स, जो कि इंक्लूड करता है यूट्यूब और अदर कितने हजारों डिस्प्ले साइट्स हैं जहाँ पे गूगल एडसेंस की एड नजर आती है। तो दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समहाउ कवर 80% ऑफ द इंटरनेट ट्रैफिक अवेलेबल है। सो यू गेट अ मोर बिग रीच विद डिस्प्ले। आप इतनी बड़ी रीच के साथ खेल सकते हैं कि जो आप आमतौर पर सर्च दूसरे नेटवर्क के साथ खेल नहीं सकते। बिंग का भी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं जितना बड़ा नेटवर्क गूगल का है, और गूगल का हैज अ ह्यूज डिस्प्ले नेटवर्क, और जहाँ पे आप अपनी मार्केट में प्रोडक्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद लोग ब्रांड बिल्डिंग के लिए करते हैं। सही कह रहे हैं दाऊद भाई के लिए कि वो जो है परफेक्ट टारगेटिंग के लिए भी कहा जाता है, ऑडियंस रीच के लिए किया जाता है। एक और चीज है जो कि अभी मेरा ख्याल है अभी हमने इतनी डिस्कस नहीं की, दैट इज रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। रीमार्केटिंग स्पेशली कंपनीज करती क्या है कि मेजर कंपनीज जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाती हैं, गूगल सर्च पे दिखाती हैं, और अगर विजिटर क्लिक कर जाए और प्रोडक्ट देख ले, ये पेज खोल ले और टाइम स्पेंड कर ले, तो बाद में उसको रीटारगेट करती हैं वाया डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। क्या होता है कि जब उसकी पहली दफा आपका ब्रांड खुलता है, लोगो खुलता है, तो वो आपके लोगों को भी समझता है, वेबसाइट को भी समझता है। सेकेंडली, जब भी वो डिस्प्ले एडवर्टाइज के जब भी इमेज में वो लोगो नजर आता है, उससे रिकग्नाइज करता है, हाँ यार ये मैंने वेबसाइट खोली थी। सो इसी तरह वो रीटारगेट करते हैं। बाद कंपनीज रीमार्केटिंग में जाती हैं, तो वो साथ इंसेंटिव या डिस्काउंट्स भी ऑफर करती हैं कि उनको फील होता है कि यार कस्टमर इज गोइंग टू बाय बट ही नीड्स अ लिटिल मोर कन्विंस या पिच करना चाहिए, सो ही मे बाय। सो इस वजह से जो है ना वो डिस्काउंट्स भी अक्सर ऑफर कर देते हैं रीमार्केटिंग में। बट वी हैव अ सेपरेट रीमार्केटिंग लेक्चर कि जहाँ पे हम रीमार्केटिंग को समझेंगे, यहाँ पे वो भी समझेंगे कि यार पीपल हैव अ फैसिलिटी कि हम 1 मिनट से ज्यादा विजिटर ने अगर 1 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और मल्टीपल पेजेस आपकी वेबसाइट पे खोले, सिर्फ तभी रीटारगेट करें। ऐसा ना करेंगे वो आए वेबसाइट पे 10 सेकंड खोल के बंद कर दिए तो उसको हम रीटारगेट ना करेंगे। ये फैसिलिटीज भी ऑप्शन अवेलेबल होती है ताकि हम अपनी बेहतर रीटारगेटिंग करके बेहतर स्पेंडिंग कर सकें। मेजर कंपनीज डिस्प्ले में जाती है तो रीटारगेटिंग का फंक्शन कहीं ना कहीं लाजमी यूज करती हैं। कई काफी कंपनी डिस्प्ले में नहीं जाती, मगर वो रीटारगेटिंग फंक्शन यूज करती हैं। यूट्यूब पे रीटारगेटिंग करती हैं, बाकी जगहों पे भी करती हैं। और दाऊद भाई कह रहे पिक्चर ऐड हैज मोर वर्ड्स बिकॉज़ वी डिलीवर आवर मैसेज प्रॉपर्ली। जी बिल्कुल सही सही है। पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, सो डेफिनेटली it's a very good way to reach your message to your audience, to deliver them, to let know what you are selling, आपकी प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, ब्रांडिंग क्या है। और टीओएम के लिए भी यूज हो जाती है। टीओएम याद होगा, टॉप ऑफ द माइंड स्ट्रैटेजी, के जब भी गाड़ी का जब वर्ड आता है तो लोगों के दिल में कईयों में होंडा एसोसिएट है, कईयों के दिल में टोयोटा है, ये सारी ब्रांडिंग हुई हुई है। तो बाकी इन केस अगर अभी स्क्रीन सबको सही नजर आ रही है? बाकियों को सही नजर आ रही है तो बताएं फिर हम, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। जो है बाकी अपना डिस्प्ले को करें। चलिए ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है जिसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या वॉइस में कोई इश्यू आए थे, कोई स्टक हुए थे, सो वो उनका इंटरनेट का इशू है, जहाँ से इनके
ये एक अकाउंट हमने पकड़ लिया है, ठीक है जी। अब हम जाते हैं इसके, ठीक है। अब हम यहाँ से बनाते हैं न्यू कैंपेन। तो याद तो होगा आप सब लोगों को कि हमने ये कैसे सेट किया था। इन्होंने हमारे सामने, हमने पिछले बार ऑप्शंस भी सारी डिस्कस की थी कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं। हम क्या कहते हैं, ब्रांड कंसिडरेशन यहाँ से भी बना सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस से भी डिस्प्ले की ऐड बना सकते हैं, मगर हम बनाएँगे यहाँ से। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, यहाँ से जाएँगे और यहाँ से बनाएँगे हम। हमने बनानी थी डिस्प्ले की कैंपेन बनानी थी। हम यहाँ से डिस्प्ले में जाएँगे, अब वो फिर हमारे सामने 2 ऑप्शन दे रहा है। एक स्टैंडर्ड कैंपेन बनानी है या जीमेल कैंपेन बनानी है, तो हमने तो अभी जीमेल को टारगेट नहीं करना। वैसे अगर चाहें तो आप लोग बनाएँ, असाइनमेंट करके बनाइएगा, तो आप एंड पे याद भी करवाइएगा, इसके असाइनमेंट भी है। तो इसकी असाइनमेंट भी है एंड के ऊपर, तो प्लीज़ जो है ना याद करवाइएगा, मैं असाइनमेंट में बताऊँगा आपको। 2 ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड या डिस्प्ले या जीमेल, तो हम इसमें स्टैंडर्ड। हेलो? मुझे आप लोग बताएँ कि कोई मैसेजेज़ आ रहे हैं? अभी मुझे आया स्टक के मैसेज, सिर्फ़ 3 मिनट पहले आया था, सिर्फ़ वो भी आमिर मजीद भाई का। आप लोग प्लीज़ बताएँ, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ मुझे बताएँ। आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ पे बताएँ कि जो है ना, ताकि कॉल पे ना हो। तो अभी मुझे एकदम से मैसेज है, मैं देखता हूँ। चलें, ठीक है, थैंक यू। इश्यू आ रहा है। वॉइस अब आ रही है, आप बताएँ सब ठीक है? ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है, हो गया। वो शायद कुड बी एन इंटरनेट इश्यू। अच्छा, अब उन्होंने हमारे सामने 2 ऑप्शन दी थी। एक हमने दी थी स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन और जीमेल कैंपेन की दी थी। अभी हमने जीमेल की बनाना नहीं, स्टैंडर्ड पे बनाना है, बट हम इसको असाइनमेंट में बनाएँगे। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सारी बातें जो मैंने की थी। हम असाइनमेंट में इसको बनाएँगे। प्लीज़ एंड पे याद कराना है असाइनमेंट क्या है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। अब हम आते हैं कि आप ही हमने स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन बनानी है। आप बताएँ कि किस वेबसाइट की बनाएँ? हमने लास्ट टाइम पकड़ा था दुबई डेज़र्ट सफारी को। क्या हम उसी को पकड़ें या कोई और वेबसाइट सजेस्ट करते हैं आप लोग जिसकी हम कैंपेन बनाएँ? डिस्प्ले के ऊपर। सफारी चल। अच्छा, सूप डॉट कॉम की बिलाल भाई हम बना नहीं सकते, बिकॉज़ सूप डॉट कॉम बिल्कुल एक ओएलएक्स की तरह वेबसाइट है। उसमें हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं और वो इतनी बड़ी है रेंज के, फिर उसमें एक-एक प्रोडक्ट को, उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को निकाल के हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है? कि हम इसको पर्टिकुलरली टारगेट करें। नहीं तो एक जनरल किस्म की ऐड बनेगी सूप डॉट कॉम की, जहाँ पे ना हम क्लियर कट टारगेट्स कीवर्ड डाल के यहाँ बहुत बड़ी बन जाएगी। फिर हमें बहुत ज़्यादा कंपनियाँ बनानी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग, इसकी अलग कैटेगरी वाइज़ बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इसकी बजाय इसलिए मैं सूप डॉट कॉम क्योंकि ये ओएलएक्स की तरह बहुत बड़ी वेबसाइट है, ईबे की तरह बहुत बड़ी वेबसाइट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल होती हैं। तो इसलिए हम छोटा पकड़ना चाह रहे हैं। एक है जी नहीं, ये फिर इससे बेहतर है ये जो है ना, हम इसी को पकड़ते हैं, डेज़र्ट सफारी को ही पकड़ते हैं, इसी में जो है ना हम जाते हैं। क्योंकि हमारे पास एक वोट आ गया हुआ है इसका भी, हमने यहाँ से जाना है डेज़र्ट सफारी। अब मुझे नहीं पता एचटीटीपीएस के साथ है भी या नहीं, देखता हूँ ये सिंपल के साथ है। चलो ठीक है, चल रही है। तो यार इनका एचटीटीपीएस तो ऑन करवाएँ। ये कैसी साइट वो जो है ना उन्होंने करवाया हुआ है कि एचटीटीपी के साथ कोई साइट नहीं होती है, कोई नहीं है, एचटीटीपीएस के साथ होनी चाहिए साइट। अच्छा, हमने डिस्प्ले का नाम कुछ भी कैंपेन का नाम रख दें, यहाँ पे कुछ भी, इट्स नॉट अ मैटर। मुझे किसी ने सवाल भी किया था कि हम अपनी कैंपेन का यूआरएल बाद में चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यूआरएल चेंज कर सकते हैं। असल यूआरएल डिसाइड करता है आपकी एड्स, जो आपने एड्स में यूआरएल है वो हमेशा चेंजेबल होता है। तो मेन गेम वहां से है। नाउ मूव ऑन टू
लोकेशन लोकेशंस में हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था, क्या-क्या डिस्कस किया था हमने, एडवांस सर्च में भी गए थे और हमने देखा था कि हम स्पेसिफिक लोकेशंस को इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। आप क्या लोकेशंस टारगेट करें इसके लिए? हमने रेडियस टारगेटिंग भी सीखी थी। हम क्या इसमें करें? क्योंकि हमारी दुबई डेज़र्ट सफारी है, तो हम इसमें जो है ना, इधर हम दुबई को जनरली ऐड कर देते हैं, ठीक है? दुबई को ऐड कर दिया। बहरहाल जिन्होंने ये स्टाइल बताया भी था, तो देख भी लो कि कौन-कौन है हमारे साथ आज, ठीक है। सो ये स्पेशली रिक्वेस्ट होगी शाहिद भाई को भी कि शाहिद भाई आपने लास्ट ला जो है ना लेक्चर वो लाज़मी देखना है। वो जो है लास्ट टू लास्ट वाला, लास्ट में तो वीडियो बेस्ड होगा, उससे लास्ट जो हमारा सर्च कैंपेन सेटअप था, वो लाज़मी देखना है, क्योंकि उसमें हमने रेडियस टारगेटिंग भी दिखाई। मैं वहाँ पे आपको रिकैप दिखा भी देता हूँ, मगर जो है ना बेसिकली वो वो लेक्चर लाज़मी देखिए, क्योंकि हमने उसमें ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ये ले यहाँ से मैंने ये कर दिया, रीड कर दिया, ये कस्टमर पकड़ लिया, मैं इसको 20 माइल्स के ऊपर टारगेट कर दिया। एक और मैं इसके अलावा एक पकड़ता हूँ मैं 40 माइल के ऊपर जाके, और मैं कहता हूँ कि यार ये यहाँ से मैं अली-सालिसी इसको भी मैंने पकड़ लिया और इसको भी मैंने 40 के ऊपर टारगेट कर दिया। इस तरह करके मैंने अपनी लोकेशन सेट कर ली, मेरे सामने जितना एरिया उसको मैंने टारगेट करके ये मैंने कर दिया और उसको मैंने टारगेट का बटन दबा दिया। मैं इसके अलावा स्पेसिफिक प्लेसेस को एक्सक्लूड, पहले मैं इसको सेव करूँ। मैं तो कहीं मिस ना हो जाए। तो मैं इसको नहीं पता, जैसे लेट्स से मैं सब कुछ तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड शारजा में नज़र ना आए। ठीक है, अभी भी स्टक हो रहा है आपके पास? अभी स्टक हो रहा है? वेरी स्ट्रेंज कि ये वॉइस का क्या इश्यू है? अ, आप बताएँ सही आ रहा है? आप लोगों को समझ आ रही है? अभी हमने ये भी देखा, लोकेशंस को भी देखा और हमने ये भी देखा कि हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं लोकेशंस। हम वॉइस आ रही है? ठीक हो गया।
ठीक है, मैंने वैसे जो है ना उसको भी किया था रीसेट किया था, तो अब उम्मीद है ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया। अच्छा अभी देखें हमने यहाँ पे देखा कि हमने 4 लोकेशंस इंक्लूड की हैं और 1 एक्सक्लूड की है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है, ये देखी भी हुई है। ये हमने सर्च के एस्पेक्ट में देखी थी, सिर्फ़ शाहिद भाई हमारे साथ नहीं आए हैं, जिनको सिर्फ़ बताना था और बाकियों के लिए एज़ अ रिविज़न हो जानी थी कि हमने 4 इसमें इंक्लूड की हैं कि एक्सक्लूड किया थी लोकेशन और इस तरह से अब हम नीचे आते हैं। ऑलमोस्ट ऑप्शंस हमारी वैसी ही हैं, कुछ चीज़ें इसमें फ़र्क हैं, कुछ बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ फ़र्क हैं, इस वजह से हमें लेदर की बिन बनानी पड़ी है। लोकेशन ऑप्शंस थी हमारे सामने 3, हमारे सामने 3 ऑप्शंस थी पीपल इन और हू शो इंटरेस्ट पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन और पीपल हू शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। आप इन तीनों में से कोई इसमें फ़र्क बता सकते हैं? इन तीनों में कोई फ़र्क है? कोई बता सकता है आप में से कि इन तीनों में क्या-क्या फ़र्क था? कोई बताएगा? ये अच्छा जी, जी सर तीनों में फ़र्क है। फर्स्ट जो कि इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी शो होगी ऐड। अच्छा, ये नहीं कि हमारी जो किसी भी लोकेशन से दुबई से रिलेटेड सर्च करेगा, उसे ऐड शो होगी। जी, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। सेकंड टारगेट लोकेशन है और अच्छा और हमें क्या रिकमेंड करनी चाहिए? इन तीनों में से किसके साथ जाना चाहिए? ठीक हो गया, बिल्कुल सही हमारा जो है ना हमें सेकंड के साथ जाना चाहिए, पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन हमें इसके साथ जाना चाहिए। ये हमारा आइडियल है और ये हमारा मोस्ट टारगेटेड और वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्जन हमें इसके ऊपर मिलेगी। बट अगर हमारे पास बजट ह्यूज है, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है। यस थर्ड ऑप्शन के साथ जाने में हर्ज नहीं है। मगर ये तब है जब हमारे पास पैसे ज़ाया करने के लिए हो या वी आर स्पेंडिंग मनी फॉर ब्रांडिंग। बाद वक़्त ऐसा होता है लोग लाहौर में बैठ के सर्च कर रहे थे दुबई डेज़र्ट सफारी डील्स। तो उसको अगर टारगेट करना हो तो उसके लिए हमें जो है ना फर्स्ट सेकंड के साथ जाना पड़ेगा, थर्ड के साथ मगर सेकंड नहीं। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। हमने ये नासिर भाई पिछले लेक्चर में भी बताया था पिछले से पिछले लेक्चर में बट मैं रिपीट कर देता हूँ। होता ये है इसके अंदर कि लेट्स से अगर मैं लाहौर से बैठे अगर मैं गूगल दुबई खोल रहा हूँ या मैं सर्च कर रहा हूँ दुबई डेज़र्ट सफारी डील्स इन दुबई। अब मुझे ऐड नज़र आए ना आए, अगर मैं पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन होगा तो मुझे ऐड नज़र नहीं आएगी। मगर अगर मैं पीपल इन और हू शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन हो, तो फिर मैं जो है ना क्या कहते हैं मुझे ये ऐड नज़र आएगी। मुझे नज़र आएगा हालाँकि मैं लाहौर में बेस कर रहा हूँ और मैंने सर्च किया दुबई डेज़र्ट सफारी डील इन दुबई या मैंने गूगल डॉट एई के ऊपर सर्च किया है मैंने, जो कि गूगल का सर्च इंजन है दुबई के अंदर, तभी मुझे नज़र आएगी अगर मेरी फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन है। बट अगर मैं सेकंड ऑप्शन में जाता हूँ पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन तो मेरी ऐड तभी उन सिर्फ उन्हीं लोगों को नज़र आएगी जो कि मेरी टारगेटेड लोकेशन के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। इसके अलावा कोई के नहीं। इन्हीं इन्हीं लोकेशंस में अगर एग्ज़िस्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं को मेरी ऐड नज़र आएगी, इसके अलावा नज़र नहीं Google itself recommends first option, but I do not recommend I go people in your targeted location जो है you आपको क्या करना चाहिए बट नासिर भाई ये मैंने बोला आप लोग खासा रिप्लाई करते रहें ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। चलें ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। अब जो है एक्सक्लूड में पीपल इन और हू शो इंटरेस्ट इन एक्सक्लूडेड लोकेशंस ये तो ठीक हो गया कि हमने किन लोगों को एक्सक्लूड करना है। तो ये यहाँ से हम एक्सक्लूड के ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि जो हमने ये जो लोकेशन सेट की थी इनके साथ क्या रूलिंग्स रखनी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें तो ठीक है। गूगल अरबिक में कई लोग होते हैं जो कि अरबी के अंदर सर्च करते हैं और इंग्लिश रिज़ल्ट्स भी नहीं देखते, उनके लिए काफ़ी वेबसाइट ऑटोमैटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं, काफ़ी नहीं हो पाती। बट अगर आपने उसमें दिखाना
अब यहाँ पे जो आप लोगों के सामने मुझे पता लग रहा है वॉइस का इश्यू है, मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब बिडिंग में हमारे पास वो ऑप्शंस हैं जो कि हमें सर्च में अवेलेबल नहीं, थोड़ी-सी ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल हैं, उससे जो जिस सर्च में अवेलेबल है उससे कुछ डिफरेंट है यहाँ पे अवेलेबल। तो मैं दिखाता हूँ पर आप रिपीट मुझे बताएँ कि वॉइस अब ठीक है? वॉइस ठीक है तो बताएँ कि मैं जो है ना फिर मैं आपको दिखाऊँ मैं। सरप्राइज़्ड विद दिस कि वॉइस का इश्यू है, मैं रुका हुआ हूँ यहीं पे। तो बताएँ कि वॉइस का इश्यू ठीक हुआ है या नहीं हुआ? आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। वॉइस का इश्यू है या नहीं मुझे बताएँगे? कोई वहाँ पे रिप्लाई करेगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि जी वॉइस का इश्यू खत्म हुआ है या नहीं हुआ। हुँ, 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 हुँ। बताएँगे कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही? प्लीज़ कन्फर्म करेगा कोई? वहाँ पे कोई रिप्लाई करेगा तो मुझे पता चलेगा। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने आई एम होल्डिंग आउट फॉर अ मिनट ताकि सबको आवाज़ का इश्यू खत्म हो जाए। वॉइस आ रही है? हुँ, 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 हुँ। चलें ठीक है, अगर वॉइस और स्क्रीन नज़र आ रही है, तो मुझे आप वहाँ बता भी सकते हैं, तो फिर मैं आगे से चलता हूँ। हुँ, हुँ। चलें ठीक है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, मैसेजेस आई डोंट नो मुझे अभी नहीं आ रहे, एकदम से सारे आएँगे, तो आई विल बी वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रही है, ये देखें, कन्वर्जन्स के अंदर उन्होंने हमें एक क्या कहते हैं, एक ऑप्शन दी हुई है व्यूएबल इंप्रेशन की, ये हमें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती सर्च के अंदर, वो हमें डिस्प्ले के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर क्या होता है कि व्यूएबल इंप्रेशंस आर व्हेन अ यूजर सीज़ 50% ऑफ योर एड और मोर फॉर 1 सेकंड। आपको इंप्रेशन बेस्ड चार्ज किया जाता है और सीपीएम बेस्ड होता है, 1000 इंप्रेशंस के ऊपर चार्ज करते हैं।
तो ये ऑप्शन भी की जा सकती है। ये एडिशनल फंक्शन है, एडिशनल बिडिंग ऑप्शन है जो हमें यहाँ पे अवेलेबल है, जो हमें सर्च में अवेलेबल नहीं है। बट हम अभी फिलहाल जाएँगे कन्वर्जन के साथ जाएँ ताकि हम सीपीसी बिडिंग ले सकें। सीपीसी के लिए हमें यहाँ पे कन्वर्जन सेट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है कि हमने मैनुअली सेट करना है या ऑटोमैटिक मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन। ये बिल्कुल सेम वही बिडिंग प्रोसीजर है जो कि हमने सर्च पे किया था। वही सेम प्रोसीजर यहाँ डिस्प्ले के लिए भी है और हम यहाँ पे फिर मैनुअली सेट करेंगे। मैनुअली सेट बिट्स को करेंगे और यहाँ से हम करेंगे पे फॉर क्लिक के साथ जाएँगे हम। इसके बाद आता है बजट। हमें क्या बजट रखना चाहिए? हम क्या बजट रखें तब तक हम लेट्स से बजट रखते हैं $50 का बजट रख लेते हैं। अगर किसी ने अगर कोई मुझे अगर कोई मैं बात करनी है और यहाँ पे मैसेज वॉइस नहीं चल रहा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे मैसेंजर पे, सो मैं आपको रिप्लाई कर दूँ वहाँ पे। इसके बाद आता है डिलीवरी मेथड। डिलीवरी मेथड इज़ आल्सो सेम जैसे पहले था कि हम स्टैंडर्ड या एक्सेलरेटेड स्टैंडर्ड में रेगुलरली पूरा टाइम रोटेट होती रहती है हमारी स्पेंडिंग और एक्सेलरेटेड में हमारा बजट जल्द से जल्द जो है ना वो साथ-साथ यूज़ होता है। हम यहाँ से फिर स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर एडिशनल सेटिंग्स को देखते हैं फॉर लर्निंग पर्पसेज़। यहाँ से हम अपने सेट कर सकते हैं ऐड रोटेशन, ऐड स्केड्यूल्स। इसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। आप लोगों में से किसी को फ्रीक्वेंसी कैपिंग का पता है? मुझे फिर किसी ने मैसेज किया है, मैं देखूँ ज़रा 1 सेकंड। सॉरी फिर आ रहा है। स्क्रीन स्टक है और वॉइस इज़ कमिंग। चलिए फिर ये मैं अभी लेक्चर खत्म होता है तो फिर आप लोग जो है साथ ही जो है ना इसको देख लीजिएगा, इसकी वीडियो देख लीजिएगा जो कि रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में सारी डिस्प्ले हो तो रिकॉर्डिंग में अभी थोड़ी देर में ही इसको अपलोड कर देता हूँ मैं। बाकी ये इश्यू होना नहीं चाहिए था यहाँ पे। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है और चैट पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अच्छा, अलबत्ता जो है हम आते हैं वापस फ्रीक्वेंसी कैपिंग बेसिकली होता है कि अगर हमने लिमिट करनी हो कि एक बंदे को हमारी ऐड 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा नज़र ना आए, तो हम यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी अगेन हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे सर्च और डिस्प्ले के अंदर अवेलेबल है। हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमने क्या करने हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने क्या कहते हैं ऐड ग्रुप के ऊपर जो हमने नाम रखना हो हम नाम रख के लेट्स से हम नाम रख देते हैं इसका एबीसी। अच्छा, इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है, ऑडियंस की ऑप्शन मिलती है। ऑप्शंस के अंदर इसमें जाते हैं, हम ऑप्शंस के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने किन ऑप्शंस के साथ जाना है। इसमें हमारे पास यानी कि यूज़र के बेस्ड इंटरेस्ट बेस्ड हमारे सामने वो दे देता है। अगर हमने कुछ टारगेट ऑडियंस हमारे पास वो आइडियाज़ है, वो आइडियाज़ हमसे हमारी वेबसाइट को नेम देख के हमारे साथ निकाल जैसे मुझे कह रहा है ट्रिप्स टू दुबई, दुबई डिनर क्रूज़ेज़, दुबई वेकेशंस, दुबई इन्फॉर्मेशन। यहाँ से मैं अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करके अपनी शॉर्ट कर सकता हूँ ऑडियंस। अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी ऑडियंस की अवेलेबल है। इसके बाद मेरे पास डेमोग्राफिक्स की भी डाटा अवेलेबल है। डेमोग्राफिक्स अगेन हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में इसका डाटा अवेलेबल है, सब में नहीं है, बट जहाँ पे है इट्स अ वेरी गुड एंड यूज़फुल टूल। इसके ज़रिए हम एजेस को और टारगेट कर सकते हैं, पेरेंटल स्टेटस, लड़का मैरिड हो नॉट मैरिड हो, किस एज ग्रुप में हो, किस इनकम ग्रुप में हो, जेंडर क्या हो, वो सारा यहाँ से जो है ना हम यहाँ पे टारगेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगेन दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, बट दिस इज़ अप्रॉक्सिमेट टू एक्यूरेट। इसके बाद हमारे सामने टारगेटिंग ऑप्शन हमारे सामने दी जाती है। गूगल डिस्प्ले हमारे सामने 3 टारगेटिंग ऑप्शंस देता है। एक है नो ऑटोमेटेड टारगेटिंग, एक है कंजर्वेटिव ऑटोमेशन और थर्ड है एग्रेसिव ऑटोमेशन। कंजर्वेटिव ऑटोमेशन, कंजर्वेटिव नाम से पता चलता है, कंजर्वेटिव मतलब थोड़ी-सी लिमिटेड ऑटोमेशन की बात होती है, जहाँ पे वो टारगेट करता है गूगल एड्स टारगेट करता है कि आपके इसी बजट में रह के ऑटोमेटिकली आपके लिए और कस्टमर्स को एक्वायर करे। एग्रेसिव ऑटोमेशन में जहाँ पे एग्रेसिवली जो है आपके बजट को यूज़ करके करे। एग्रेसिव ऑटोमेशन में आपका बजट भी बाज़ औक़ात ऊपर चला जाता है और आपका जो टारगेट सीपीए जो आपका ज़हन में होता है उससे भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप कंज़र्वेटिव टारगेटिंग है उसके साथ जाएँ, उसको पसंद करें और उसके साथ आगे जाएँ। इसके बाद आता है एड ग्रुप बिड आते हैं। मैं देख लूँ तब तक कर किसी का कोई
हुँ, 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 हुँ। मैं दोबारा कैसे शेयर करूँगा? बेसिकली हमारा तो ये जो है ना, ये फिर रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा से अगर मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ, मैं लेट्स ट्राई कि अगर मैं दोबारा करूँ, बट मुझे एंड मीटिंग करनी पड़नी है और फिर वो रिकॉर्डिंग पता नहीं सेव रहती नहीं रहती, सो अनफॉर्च्यूनेटली रिस्क नहीं ले सकूँगा मैं। मैं देखूँ कि अगर मेरे पास क्या ऑप्शन आए दोबारा, मैं स्क्रीन शेयर को दोबारा करके बंद करके मैं दोबारा करता हूँ मैं। मेबी स्क्रीन शो हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए मैं इसको लेक्चर को खत्म करके एक और स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ उसका डाटा शेयर करता हूँ मैं। This conference will now be recorded. अ, प्लीज़ कन्फर्म करें आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है? प्लीज़ कन्फर्म करें आवाज़, स्क्रीन दोनों आ रहे हैं? मैं 2 मिनट का और वेटिंग दूँगा सबके लिए ताकि जॉइन कर लें इस न्यू वाले को। आप प्लीज़ कन्फर्म करें आवाज़ वगैरह और स्क्रीन नज़र आ रही है आप सब लोगों को? चलिए मैं फिर देता हूँ 2 मिनट और के सब लोग आ जाएँ। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, ये मैं स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूँ और मैं कुछ ऑप्शंस जो है ना मैं दिखा भी देता हूँ, हमने डिस्कस की थी, ठीक है? रिपीट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। ये वही एड ऑप्टिमाइज़ेशन की जगह हैं और यही वो चीज़ें हैं कि जो हमारे सामने एड सेटिंग्स, एडिशनल एड सेटिंग्स में अवेलेबल थी। एडवर्टाइज़ेशन था, एड शेड्यूल था, डेट्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्च में। तो हम इनको आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का आप लोगों में से किसी को पता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या है? मैंने वैसे बताया है अभी, अभी बताया था बट मैं रिपीट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिन्यामीन भाई ने और ज़ैन आसिफ भाई ने काफ़ी हद तक सबने सही बताया। बेसिकली ये यही है कि हमारी ऐड एक विज़िटर को कितनी दफ़ा दिखाई जाए। अगर हमने इसकी लिमिट सेट करनी है तो हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है? और हम ये करते हैं इसके लिए इतनी दफ़ा के इतनी इतनी दफ़ा एक होल कैम्पेन के लिए कर दें, यहाँ पर डे पे कर दें, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। हमारे सामने पर डे के अलावा भी एक और ऑप्शन होगी, वीक, मंथ ये सारी यहाँ से अवेलेबल है। 3 टू 5 इज़ गुड बट डिपेंड करता है।
कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ब्रांडिंग में जो लोग ब्रांडिंग कंपनीज करती हैं वो इससे भी ज़्यादा फिगर्स में जाती हैं, बट 3 to 5 इज़ गुड, नॉट बैड। इसके साथ भी अच्छा हो सकता है, सफिशिएंट है, जिसमें कंज्यूमर भी 2-3 दफ़ा देख लेगा और मच मोर लाइकली चांसेस को दिखा दे। एक हमेशा बात ये टारगेटिंग अच्छी हो तो 2 इज़ आल्सो गुड जी। हम कह सकते हैं कि इट कैन आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इनवैलिड क्लिक्स जी, बिल्कुल, ये इट कैन आल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इनवैलिड क्लिक्स। और एक और चीज़ होती है कि बाज़-औक़ात एग्ज़ैजरेशन भी नहीं करनी चाहिए कि बाज़-औक़ात लोग तंग आ जाते हैं कि यार ये मैंने मुझे चिढ़ हो जाती है कि नहीं मैंने तो अब इसकी ऐड देखनी नहीं है। तो टू मच से बचाने के लिए भी कई कंपनीज़ फ्रीक्वेंसी कैपिंग यूज़ करती हैं। तो बट अगेन इट्स सम टू अप टू क्या कहते हैं कंपनी टू कंपनी, बट अगेन टू मच नॉट बेनिफिशियल। इसके बाद हमारे सामने कंटेंट एक्सक्लूजन की ऑप्शन है, बाकी सारी सेम है। कंटेंट एक्सक्लूजन इज़ आल्सो न्यू हियर। यहाँ पे अगर हमने कोई कंटेंट हो जहाँ पे हम अपना क्या कहते हैं दिखाना हो कि हम जो अपनी ऐड को लिमिट करना हो कि यहाँ पे ना दिखाई जाए, तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ कि अगर मेरी जो है ऐड यूट्यूब पे ना दिखाई जाए, मतलब या एम्बेडेड वीडियो मतलब यूट्यूब पे दिखाई जाए बट लाइव स्ट्रीमिंग में ना दिखाई जाए, एम्बेडेड वीडियोज़ में ना दिखाई जाए। एम्बेडेड वीडियोज़ कौन-सी होती हैं? आप लोगों में से किसी को पता है एम्बेडेड वीडियोज़ कौन-सी होती है? बिन्यामीन भाई के अलावा किसी और को पता है एम्बेडेड वीडियोज़ क्या होती हैं? ब ब ब ब ब ब किसी को पता है? अच्छा, बेसिकली पीपल यूज़ ऑन देयर वेबसाइट जी, बिल्कुल सही हो गया, आमिर भाई ने बिल्कुल सही कहा। यानी कि हमारी जो जो अगर किसी की वीडियो है, किसी ने अपनी वेबसाइट पे उसको लगाया हुआ है कि अपनी वेबसाइट से देख सके, जैसे बाज़-औक़ात मेरी वेबसाइट पे बाज़-औक़ात एम्बेडेड करके मैं वीडियोज़ यूट्यूब पे लगाता हूँ, कि डिफरेंट टॉपिक से रिलेवेंट हो या इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लगाई होती है वीडियोज़, तो वो एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज़ उनको कहा जाता है, एम्बेडेड वीडियोज़ कहा जाता है। ठीक है जी, ये यहाँ से या बाद का ये जो पार्क डोमेन्स के ऊपर वेबसाइट्स चल रही एड्स चल रही होती है, अगर आपने वहाँ पे लिमिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जब हमने एक्सक्लूजन पार्ट से आ गए, इसके बाद हमने कैंपेन का नाम रखना है। अब हमने नाम लेट्स से हमने एबीसी नाम रख दिया, फॉर ये तो इंस्टेंस कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है बारी कैंपेन के आगे हमें वो बताता है पीपल, कि हम किन-किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप लाज़मी नहीं है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें, बट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि अपने हमारी ऑडियंस को शॉर्टर करने के लिए। अभी देखिए हमारे पास 1.6 बिलियन इंप्रेशंस का डाटा शो हो रहा है, बट हमें शो लिमिटेड करके लोगों के साथ जाना है और एक सिलेक्टेड नंबर लोगों के साथ सिलेक्ट करके जाना है, तो इसलिए हम बाद लोग इसको सेगमेंट करते हैं, छोटा करते हैं, तो यहाँ से पकड़ते हैं। आइडियाज़ ऑप्शन होती है जिसके ज़रिए हमें वो बताता है हमारी वेबसाइट का नाम जो हमने दिया था उसके मुताबिक हमें कुछ सजेशंस भी देता है कि अगर आपने लेने हो, ये सजेशन में सामने ट्रिप्स टू दुबई, दुबई डिनर क्रूजेज़, ये हमारे सामने वो दे रहा है। मर्ज़ी है टिक करूँ, ना करूँ, न करूँगा तो हमारी ऑडियंस कम हो जाएगी और सिलेक्टिव हो जाएगी, नहीं करूँगा तो मैं आगे मेरे पास और ऑप्शंस है करने की। फिर इसके बाद आते हैं मेरे सामने डेमोग्राफिक्स आता है। यहाँ से मैं थोड़ा-सा डेमोग्राफिक सेट कर सकता हूँ मैं कि मैंने जो है कितने कौन-कौन से लोगों को टारगेट करना है, मेल, फीमेल, एज ग्रुप्स के हवाले से, पेरेंटल स्टेटस के हवाले से, हाउस होल्ड इनकम के हवाले से। अगेन ये डाटा सब कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है और हर दफ़ा ये एक्यूरेट टू द पॉइंट नहीं होता। इसके बाद वो हमारे सामने कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट ही करने हो अपने और जो है टारगेटिंग को, कंपेटिटर का यूज़र टारगेट करने से हाँ, हो जाता है, अच्छा है, इट्स बेनिफिशियल, बट मैं भी तो लोगों को ये कहूँगा खुद से करें, बट वो बेनिफिशियल है, उसमें नुकसान नुकसान नहीं होता उससे। अब हमारे सामने वो 3 ऑप्शन दे रहा है, कीवर्ड, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स। अगर हमने सेगमेंट करना हो तो हम ऐसे भी सेगमेंट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं कोई कीवर्ड्स के साथ भी कर लेता हूँ, 2-4 कीवर्ड्स हम निकाल के वो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, वैसे ये आगे वाली ऑप्शन है उधर उधर बेहतर होता है ये सिलेक्ट। मेरे पास जो है ना डन, ये आगे हम आगे करेंगे, बल्कि ये ना आगे ही करते हैं क्योंकि मेरे से ये तो ब्राउज़ भी नहीं यहाँ पे हो रहा। हुँ, हुँ। ये हम आगे ही करेंगे। अभी इसको बेफ़िक्र है, हम तीनों को सेगमेंट्स को मैं आगे करवा देता हूँ। इसके बाद आता है ऑप्शन आती है ऑटोमेटेड टारगेटिंग की। ये मैंने अभी लेक्चर में डिस्कस भी किया है, मैं फिर दोबारा से रिपीट पे चला जाता हूँ।
ऑटोमेटेड टारगेटिंग में हमारे सामने 3 ऑप्शन दे रहा है। कोई ऑटोमेटेड टारगेटिंग यूज नहीं करनी अगर आप खुद कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है कंजर्वेटिव ऑटोमेशन और थर्ड है एग्रेसिव ऑटोमेशन। कंजर्वेटिव नाम से पता चल रहा है, कंजर्वेटिव कंजर्वेट करके ऑटोमेट होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो टारगेट सीपी जो आपका टारगेट कॉस्टिंग होती है, चूंकि हमने कन्वर्जन जीरो में स्टार्ट की हुई थी, सिलेक्ट किया हुआ था मॉडल, तो वो हमारे सामने उसी कन्वर्जन रेट पे हमारे लिए और ट्रैफिक ढूंढता है, मगर लिमिटेड नंबर ऑफ न्यू कस्टमर ढूंढता है। एग्रेसिव ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा कस्टमर्स को ढूंढता है और इस वजह से हमारे जो सीपी है वो बढ़ भी जाता है। तो रिकमेंडेड कंजर्वेटिव ऑटोमेशन है, बट आप नो ऑटोमेटेड टारगेटिंग के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम अपना टिपिकल हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा सीपीसी क्या हमने रखना है, 0.99 हम रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल है रखना है। अच्छा, ये हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऐड के ऊपर। हमने ऐड जो है अभी जो है हम यहाँ से डाल भी सकते हैं और बाद में हम लेटर ऑन करके भी कर सकते हैं। तो फॉर द टाइमिंग हम इसको जो है ना, हम इसको भी स्टक हो गया है, इसको मैं बंद करता हूँ और इसको भी मैं ऊपर करता हूँ और इमेजेस भी डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं ये ऐड के अंदर। ये फिर इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन लाइन में अगर टेक्स्ट ऐड हो, टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं। लाजिम नहीं है कि आपने वीडियो में इमेज ऐड के साथ ही जाना है, आप टेक्स्ट ऐड के साथ भी जा सकते हैं। ये यहाँ से अब हम जा रहे हैं क्रिएट कैंपेन के बटन में जा रहे हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट ऊपर से ही करना था, मुझे चाहिए था कि जो है ना मैं क्रिएट एड्स लेटर, और ये मैंने क्रिएट एड कैंपेन कर दी। हम्म 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 हम्म। अब मेरे सामने यहाँ से वही ऑप्शंस नजर आ रही हैं जो कि मैंने छोड़ी थी वहां पे, कीवर्ड्स, ऑडियंसेस, डेमोग्राफिक्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड्स को देखते हैं। हम यहाँ से नेगेटिव कीवर्ड डाले जा सकते हैं, डिस्प्ले वीडियो कीवर्ड्स वगैरह सिलेक्ट किए जा सकते हैं। मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ यहाँ से कीवर्ड्स वगैरह अपने ऐड ग्रुप के अंदर। मुझे कुछ सजेशंस भी मिल जाती हैं। बात अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भी दुबई वेकेशंस या दुबई वेकेशंस अगर मैं लिखूँ भी तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। मैं कंप्यूटर की वेबसाइट लिखूंगा, थोड़ा बहुत डाटा वहां से मिल जाएगा। तो मैं कुछ भी जो है ना कीवर्ड सिलेक्शन वगैरह आप तो अब आपको करनी आ गई हैं। तो मैंने कुछ यहाँ से जो है ना पकड़ ली, यहाँ से डील्स पकड़ ली और ये मैंने जो है ना अपना सेगमेंट कर ली है और शॉर्टलिस्ट कर ली। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि हम ना मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। यानी कि मैंने कीवर्ड्स को भी सिलेक्ट किया हुआ है, ऑडियंस को भी सिलेक्ट किया हुआ है, डेमोग्राफिक्स को भी किया हुआ है, टॉपिक्स को भी किया हुआ है, प्लेसमेंट्स को भी किया हुआ है। तो मैं सारी कर सकता हूँ। टॉपिक्स को हमने पसंद कर जो है कर लेते हैं, टॉपिक्स भी पसंद कर लेते हैं अगर हमने बात करना हो। ये अगेन ये ऑप्शनल है, कोई एक सेटिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल सेटिंग्स के साथ भी जा सकते हैं। मैं वैसे टॉपिक्स के साथ इतना जाता नहीं हूँ। हम्म, 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 हम्म। बल्कि मैंने जो है ना ट्रैवलिंग को ही मैंने कर दिया सिलेक्ट, और ये मैंने यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर दिया। मैं और अब आता हूँ मैं प्लेसमेंट की तरफ। तब तक अगर किसी का सवाल है तो लिख ले, मैं बाद में जवाब दूंगा। मैंने अभी मैसेजेस देखे हैं। मिनिमम कॉस्ट वही है सीपीसी की जो कि आपकी सर्च का है 0.01। बेनियामिन में कोई हर्ज नहीं है, मल्टीपल के साथ भी जा सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, इट्स कोई इशू नहीं है। जैसे हम अक्सर जगह देखा लोग प्लेसमेंट्स और कीवर्ड्स के साथ जाते हैं,
कई लोग होते हैं जो डेमोग्राफिक्स के साथ भी चले जाते हैं। ऑडियंस और टॉपिक्स में से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक चीज़ के साथ जाएँ। सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो कन्फ्यूजिंग हो जाती है बाज़-औक़ात। 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। प्लेसमेंट्स कई लोग प्लेसमेंट के साथ शुरू में नहीं जाते, बाद में चले जाते हैं। फिर जब डाटा आ जाता है कि यार ये साइट्स पे कन्वर्जन्स हो रही हैं, तो हम इन्हीं को टारगेट करते हैं, जिन पे कन्वर्जन्स नहीं हो रही, तो वो प्लेसमेंट से निकालना शुरू कर देते हैं, एक्सक्लूजन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से प्लेसमेंट से एक्सक्लूजन करके मैंने इन वेबसाइट्स में मेरी ऐड नज़र ना आए। प्लेसमेंट्स के ज़रिए मैं क्या कहते हैं लिमिट कर सकता हूँ कि यार मेरी वेबसाइट जो है ना इन्हीं इन्हीं वेबसाइट्स पे नज़र आए, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकता हूँ और मैं अपने प्लेसमेंट चैनल्स भी बता सकता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से मैंने लेट्स से तो पाकिस्तान ये तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप निकाल के कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको बाद में सिलेक्ट कर लें। आपके ऊपर है कि आपने एक ऐड में टारगेट करना है, मल्टीपल एड्स बनानी है। कई लोगों ने हर प्लेसमेंट के लिए अलग ऐड बनाई होती है कि ये इस वेबसाइट के लिए हमारी अलग ऐड है, मगर जब आपकी इमेज ऐड हो जाती है, बाद में उसमें लोगो ऐड कर देते हैं, इस तरह करके चला देते हैं। यहाँ से हम डेटा निकाल सकते हैं कि कहाँ-कहाँ हमारी एड शो हुई, कन्वर्जन्स क्या थी, क्लिक्स कितने थे। एक्सक्लूजन्स के ज़रिए उनको निकाल सकते हैं कि हमने क्या-क्या जो है ना हमने इसमें से निकालना है। अ, कुछ और सेटिंग्स की मैंने स्पेक्स भी डिस्कस करने थे आप लोगों से। ये तो हो गया हमारा सेटिंग्स में कैंपेन का नाम, कैंपेन स्टेटस, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे कर दिया। ये जो है ना हमने यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारी लोकेशंस आ गई। यहाँ से हम बाज़-औक़ात अपनी सीपीसी एनहांस को ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हमने एनहांस सीपीसी क्या था याद है आप लोगों को? किसी को याद है एनहांस सीपीसी क्या था? एनहांस सीपीसी सब याद है किसी को ये सब भूल गए हुए हैं? जी, बिल्कुल, आपको 30% मोर तक हम उसमें स्पेंडिंग कर सकते हैं, वेयर गूगल फील्स के यार ये बंदा है हू इज़ मच मोर लाइकली टू बाय इफ क्लिक, तो उसको बाज़ का टारगेट करने के लिए गूगल में डू द एनहांस सीपीसी और ऑटोमैटिकली सजेस्ट करके आपकी ऐड दिखा दे कि यार ही लुक्स लाइक अ पोटेंशियल बायर। तो ये यहाँ से बाकी चीज़ें सेट की जा सकती हैं। प प प प प अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ मैं जो आप लोगों से चाह रहा था, ये तो हमारे बेसिक तो अब हो गया है। यहाँ पे डिस्प्ले का हमारा कैंपेन का सेटअप हो गया। अब जो चीज़ की है ना वो रह गई है, इसकी ना प्रैक्टिस रह गई है, ठीक है? इसका प्रैक्टिस बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए ना असाइनमेंट जो है ना वो इसमें देनी पड़ती है, ठीक है? वरना जो है ना समझ नहीं आता कि जो है ना डिस्प्ले बनाई कैसे। अब हम आपके साथ मिल बैठ के ना आज हम डिस्प्ले की ना एक असाइनमेंट खुद ही बनाते हैं। लेट्स से हमने डिस्प्ले कैंपेन बनानी है, 1 डिस्प्ले कैंपेन बनानी है, ठीक है? एनी साइट, ठीक है? जो साइट आपको दिल करे उसकी बनानी है, ठीक है? मगर उसमें से हमने 3 में से 5 जैसे हमारे सामने अगर हम देखें, यहाँ पे उसने हमें 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस दिए हैं प्लेसमेंट्स की। 3 टू 5 टारगेटिंग ऑप्शंस जो है ना सिलेक्ट करनी है और क्यों करनी है एक्सप्लेन करना है आपने साथ एंड एक्सप्लेन व्हाई। अच्छा, इसके बाद 2 प्लेसमेंट्स एक्सक्लूड करनी है, सबने सेट करके देने हैं। जब लोकेशन टारगेटिंग में जाएँगे, एक लोकेशन देनी है जनरल, एक सिलेक्ट करके देनी है रेडियस टारगेटिंग से और एक आपने जो है ना एक्सक्लूड करनी है।
ये जो हमने कैंपेन बनानी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन 5 में से 3 को आपने जो है ना 3 पैरामीटर्स लेने हैं कि आप इन 5 में से 3 ले लें। वैसे जो आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो सबसे बेकार है ना पैरामीटर, कीवर्ड ऑडियंस डेमोग्राफिक टॉपिक्स ऑफ प्लेसमेंट, वो आपका डेमोग्राफिक्स है। ये सबसे बेकार है, जिसका बहुत अच्छा जो है ना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें से कोई सी भी रैंडम 3 पकड़ लें और इसके ऊपर जो है ना आपने बना जो आपके अपना थिंकिंग हो के आई फील लाइक ये हो। फिर आपने इसमें आपकी अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी बतानी है। बिडिंग स्ट्रेटजी, बजट, एड रोटेशन पॉलिसी, एड स्केड्यूल, फ्रीक्वेंसी कैपिंग। अच्छा, साथ हर चीज की ना एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपने अगर 24 घंटे ऐड में चलाई है तो किस बेसिस पे चलाई है, मेरा सवाल ही होगा आप लोगों से। अब अक्सर मुझे लोगों ने भेजा पुरानी असाइनमेंट की, जनाब हमने 24 घंटे ऐड चला रहे हैं। मैं कहता हूँ क्यों चला रहे हैं आप 24 घंटे, क्या वजह क्या है? आप 12 घंटे चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? 8 घंटे चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? 6 घंटे चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? ये मुझे सारे एक्सप्लेन करें असाइनमेंट में कि यार हम इस वजह से एक्सप्लेन ये कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं। एड रोटेशन कैसी रख रहे हैं, एड स्केड्यूल क्या रख रहे हैं, फिर उसके बाद टारगेटिंग कौन सी कर रहे हैं, कंजर्वेटिव कर रहे हैं या ऑटोमेटेड या एग्रेसिव टारगेटिंग करनी है, ये कौन सी इसमें से आपको करनी है और क्यों करनी है, क्या वजह क्या है, ये भी आपने साथ बताना है। और इसके अलावा चलिए फिलहाल के लिए जो है ना यही आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी। ये असाइनमेंट आप लोग देख लें, मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए ये वाली कि जो है ना मिल जाए। बाकी जो वीडियोस हैं, मैं चूंकि ये 2 पोर्शंस में डिवाइड हुई है तो मैं जो है ना ये आपको अपलोड भी कर दूंगा। मैं असाइनमेंट आपके सामने मैंने बनाई, ये स्लाइड में भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ये जो है स्लाइड के लिए मैंने लिख ली थी ताकि आप लोग बाद में भी देख सकें। आपने एक डिस्प्ले कैंपेन बनानी है जिसमें से 3 में से 5 टारगेटिंग ऑप्शंस यूज करनी है। इनमें से जो आपकी अपनी पसंद के 1 2 3 4 5 कीवर्ड ऑडियंस डेमोग्राफिक टॉपिक प्लेसमेंट, इनमें से आपने कोई सी भी 3 पकड़नी है कि जो आपको समझ आए कि यार ये है वजह, ये मैंने पकड़ी है। वैसे मैं पर्सनली तौर पे बता दूं कि डेमोग्राफिक्स एक ऐसी सिलेक्शन है जो कि सबसे कम वैल्यूएबल है, जिसकी सबसे कम इंपॉर्टेंस है, तो उसको ना सिलेक्ट कीजिएगा, बाकी कोई भी कर लें। बट अगर आपने की है तो सर एक्सप्लेन करके कर सकते हैं वो भी कि मैंने इस वजह से की है। दूसरी चीज मैं जो है ना इसमें करूंगा कि आपने 2 प्लेसमेंट्स को एक्सक्लूड करना है। प्लेसमेंट वाली ऑप्शन लाजमी सिलेक्ट करनी है और 2 प्लेसमेंट्स आपने निकालनी है कि यार इन 2 वेबसाइट में मेरी ऐड नजर नहीं आनी चाहिए। ये भी आपने मुझे दिखाना है करके, स्क्रीनशॉट के साथ भेजना है। फिर आपने लोकेशन टारगेटिंग सेट करते हुए आपने जो है ना एक कोई भी जनरल लोकेशन सिलेक्ट करनी है, कोई शहर मुल्क वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। फिर एक आपने रेडियस के जरिए सिलेक्ट करना है, पिन मोड के जरिए पिन दबा के, या ये मैंने लोकेशन सेट किए जहां पे मैंने करना है। और रेडियस टारगेटिंग के साथ हम कर देंगे विद 35 माइल्स, तो और बेहतर हो जाएगा। और एक आपने एक्सक्लूड करनी है लोकेशन, वो भी आपने साथ भेजनी है। फिर बाद में आपने मुझे अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी, बजट, एड रोटेशन, एड स्केड्यूल, फ्रीक्वेंसी कैपिंग, ये सारा कुछ भेजना है, मगर साथ आपने एक्सप्लेन करना है कि ये हमने इस वजह से ये किया है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग हमने 4 to 7 पे सेट की है या हमने 5 पे सेट की है, तो हमने क्यों की है। एड स्केड्यूल हमने कौन सा लिए रखा है, कौन से दिनों में ऐड चला रहे हैं, ये सारा हमने जो है ना बताना है कि अगर हमने 24 घंटे ऐड चलानी है तो क्यों चलानी है, 12 घंटे चलानी है, 6 घंटे मंडे को चलानी है, वेडनेसडे को चलानी है, क्यों, ये सारा बताना है। एड रोटेशन करनी है या नहीं करनी, करनी है तो कौन सी वाली करनी है, इवनली करनी है या दूसरे मोड पे करनी है। फिर उसके बाद आपका जो है ना जैसे बजट स्पेंडिंग है, अब फिर बजट स्पेंडिंग भी एक पॉइंट आ गया। बजट स्पेंडिंग कैसे करना है, एक्सेलरेटेड करना है या इवनली करना है, ये भी आपने मुझे साथ बताना है कि कौन सा वाला किया और क्यों किया है, हर एक के साथ। फिर आपने कंजर्वेटिव, ये अग्रेसिव टारगेटिंग, ये भी एक ऑप्शन है, ये आपने कौन सी वाली की है और क्यों की है, ये भी आपने साथ बताना है। साथ एक्सप्लेन करके ये असाइनमेंट बनानी है। डिस्प्ले कैंपेन इज ऑलमोस्ट क्वाइट द सेम एज जो हमने सर्च कैंपेन बनाई थी, बट फर्क ये है कि हम इसमें डिस्प्ले के ऊपर बना रहे हैं। तो विद दिस हम अपना एक और लेक्चर जो है कंप्लीट करते हैं, लेक्चर 8। मगर मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज ये असाइनमेंट मुझे संडे तक करके दें, क्योंकि इसके बाद हमने मंडे में कोई और चीज को टच करना है।
वो है फेसबुक को टच करना है, और फिर हम बाद में दोबारा आएंगे, वापस आएंगे एडवर्ड्स को दोबारा आएंगे, जब हमने रीटारगेटिंग करनी होगी फिर हम दोबारा वापस आएंगे। मगर फिर अब हम थोड़ा सा जो है ना एडवर्ड्स को फॉर द टाइमिंग, हमें इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा हम इसको बंद करके हम फेसबुक को देखेंगे। बट सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज कि आप लोग इस असाइनमेंट को प्लीज मिस ना करें। पता है तब भी करें, आता है एडवर्ड्स तब भी करें, नहीं पता तब भी करें, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगी, मगर हमें हमारे सामने मार्केटिंग की एक सोच हमें पैदा होगी। जब हम ये एनालिसिस निकालेंगे और ये चीजें करेंगे तो हम एक रीजनिंग और थिंकिंग आएगी, यार मैंने इस वजह से ही सिलेक्ट किया, तो आपकी सोच में मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। मैंने जो है ना पहले जहन में सर एक्सीलरेटेड करनी चाहिए ऐड ताकि रिजल्ट जल्दी मिले। ये डिपेंड करता है, कई कई एक्सीलरेटेड चलाते हैं, कई इवनली चलाते हैं। फिर हम अपने कुछ क्लाइंट्स की कैंपेन्स में हम हमने कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी हमने एक पीक कैंपेन है और एक ऑफ पीक कैंपेन है, यानी कि एक पीक आवर्स की कैंपेन है और ऑफ पीक आवर्स की कैंपेन है। हम ऑफ पीक आवर्स में हम स्टैंडर्ड चलाते हैं और पीक आवर्स में हम एक्सीलरेटेड चलाते हैं, ताकि हम पीक आवर्स में मैक्सिमम सेल्स को कैप्चर कर सकें, इसलिए हम एक्सीलरेटेड चलाते हैं। और ऑफ पीक आवर्स में सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरे करने के स्टैंडर्ड ऐड शो करते हैं। तो ये आप टू आगे आपने साथ एक्सप्लेन भी करना है कि आपने कौन सा एंगल क्यों किया है। आमिर भाई एडवर्ड्स हमारा खत्म नहीं हुआ, इसके बाद हम मैंने फिर वही बताया कि हम करके फिर वापस आएंगे, जब हम रीमार्केटिंग पे आएंगे तो फिर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, और वैसे हमने केस स्टडी भी करनी है एडवर्ड्स की, तो वो आगे है। बट हम री टारगेटिंग पे आएंगे तो फिर हमने कुछ और फंक्शंस हैं एडवर्ड्स के जो भी हम नहीं कर रहे वो हम तब और करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हम एडवर्ड्स को इसके बाद जो है ना नेक्स्ट में हम जो वो स्टार्ट करेंगे, फेसबुक को स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने दो चीजें सीखी, एक हमने सर्च सीखा है, एक हमने डिस्प्ले सीखा है, मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके मुझे डिस्प्ले के ऊपर ये असाइनमेंट चाहिए आप लोगों से, ये असाइनमेंट लाजमी चाहिए, ताकि जो है ना इसको मैं देख के जो है ना आगे के ऊपर काम कर सके, आगे वाले जो है ना फेसबुक का काम कर सकें। ये आपस में सारे लिंक्ड अप हैं, गूगल और फेसबुक लिंक्ड अप हैं। तो अगर आप फेसबुक पे जब जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी डोमेन से बाहर हो गई या कुछ और पढ़ना शुरू कर दी, कोई अगला चैप्टर आ गई, वही चीजें ही है, वहां पे भी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। थोड़ा बहुत फर्क है, वो भी समझेंगे वहां पे। और आई पूरी कोशिश होगी कि हम फेसबुक पे इंशाल्लाह हम एंटी कैफे के भी एक केस स्टडी को डिस्कस करें, जो कि हमारा कैफे भी है तो हम करें। तो इसलिए जो है ना हम उसको ऊपर करें। मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग इज हैपनिंग ऑन सर्च एंड डिस्प्ले। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई आप। अच्छा जी अगर आप कहेंगे तो आपकी जो असाइनमेंट है जो आप इसकी बनाएंगे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लाइव डिस्कस करेंगे। आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा, तो हम इसको लाइव डिस्कस कर देंगे। पहले हम आपकी असाइनमेंट दिखाएंगे, आपको बताएंगे, स्पेक्स बताएंगे, और फिर जो है आगे वाला हम फेसबुक का स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी अब वी आर नाउ विद दिस हम क्लोजिंग कर रहे हैं। हमने आज का दिन में अगर हम रिवीजन करें तो हमने क्या सीखा था, अब वो रिवीजन में बताएं कि हमने क्या बोला। जल्दी से एक रिवीजन कर दें, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या था आज, हमने क्या क्या लेक्चर में सीखा। हमने क्या सीखा हमने सीखा, सबसे पहले सीखा वाइड डिस्प्ले। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिस्प्ले कैंपेन बनाना सीखी। क्या क्या सीखा डिस्प्ले कैंपेन्स में, हमने क्या कुछ नया सीखा जो कि हमें नहीं पता था, और हमें सर्च कैंपेन तक नहीं पता था, आज हमें पता चला। टारगेटिंग मेथड्स पता चले, बिल्कुल सही हो गया, हमें टारगेटिंग मेथड्स पता चले, हमें फ्रीक्वेंसी कैपिंग का पता चला। और हमें क्या पता चला, और हमें क्या नया पता चला, और प्लेसमेंट्स पता चली, ऑडियंस पता चली, टॉपिक्स पता चले, स्लाइड्स हमने टच किए। अब आपने कोई इसके जब असाइनमेंट्स बनाएंगे तो फिर आप इसमें डिटेल में जाके देखें। और इसके अलावा बताएं हमने क्या किया, और हमने क्या किया। हमने रिवाइज की, लोकेशंस को रिवाइज किया, हमने लोकेशंस का सारा समझा कि लोकेशंस क्या होनी चाहिए। फिर हमने उसके साथ बजटिंग स्ट्रेटजी, थोड़ी सी और मीटिंग स्ट्रेटजी, इनको बाकी मेन चीजें वही थी जो कि हमने पहले सर्च पे सीखी हुई थी, थोड़ा सा और हमारी प्रैक्टिस हो गई। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप वहाँ पे ग्रुप पे भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम नेक्स्ट में हम मंडे से हम फेसबुक का स्टार्ट करेंगे, और फिर हम फेसबुक के बाद बिंग, फिर हम फिर वापस एडवर्ड्स पे आएंगे। सो डू नॉट वरी विद दिस। और जो है ना फेसबुक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पीपीसी, और जो हम ये करके हम डोमेन से बाहर नहीं होंगे, हम इसी डोमेन में रहेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड। आपने असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
हाफ़िज़।